possible that every time you walk out of the airport or you're packed, it's always like hairs flying and there's a joke. Someone's cracked a joke and there's a big laugh and it's like, no. Or there's no competition. So दीपिका की प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद आलिया भट्ट की हॉस्पिटल स्पॉटिंग को जिस वे से मीडिया में दिखाया गया है, उसको लेकर लोग अभी आलिया के जेलस एंड इनसिक्योर बिहेवियर की कैसे हद पार हो गई है, इसको न सिर्फ कॉल आउट कर रहे हैं बल्कि उनके एक पुराने पैटर्न को भी यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, और कैसे आलिया और SRK के एक रोमांटिक मूवी में फीचर होने को लेकर लोग अभी ये ऑकवर्ड एज गैप को क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड टू एड विद इट, एक ब्लाइंड आइटम के वायरल होने से क्यों रणबीर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल ये ट्रायो को लेकर स्पेकुलेशंस और ज्यादा बढ़ गए हैं। सो इन शॉर्ट हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जहाँ से ये पूरा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सबसे पहले फिल्म फेयर एक ब्लाइंड आइटम थ्रो करता है और वहाँ पर स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे कि एक A-लिस्टर एक्ट्रेस काफी जल्दी अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करने वाली है और उसकी नेक्स्ट मूवी एक काफी ह्यूज एक्टर के साथ होने वाली है, जिसको लेकर स्पेकुलेशन शुरू हुए ही थे कि क्या आलिया भट्ट के बारे में बात हो रही है या फिर दीपिका के बारे में। एंड कट टू एक दिन बाद ही दीपिका की साइड से खुद अनाउंस कर दिया जाता है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बाय दिस पोस्ट, जिस पर इंटरनेट का काफी पॉजिटिव रिएक्शन उनको मिल रहा था। सेलिब्रिटीज उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे, बट एमिड ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन एक हॉस्पिटल अपीयरेंस काफी वायरल होती है। एंड गेस व्हाट, वो किसकी थी? आलिया भट्ट की। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना अनयूजुअल क्या है, तो वेट, क्योंकि जिस वे से मीडिया में इसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी, या ये कहूँ कि उनका PR इसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, वो नैरेटिव लोगों को काफी ज्यादा ऑकवर्ड एंड प्रॉब्लमैटिक साउंड करता है। एज इन लोगों ने तो इसे अटेंशन ग्रैबिंग अटेम्प्ट की हद पार कर देने का ही टैग दे दिया, बिकॉज नेटिजन्स वर हाईलाइटिंग कि जिस वे से आलिया यहाँ पर पेप्स को वेव कर रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया था तभी वो आए कैप्चर करने, वरना इतना क्लोज शॉट कैसे मिल जाएगा उनका। और बस फिर क्या था, लोग ये कहने लगे कि दीपिका के अपनी प्रेगनेंसी न्यूज को शेयर करने के बाद आलिया भट्ट का ये अटेम्प्ट काफी ज्यादा इनसिक्योर दिख रहा है। और चलो अगर ये इंटेंशनली ना भी किया गया हो, लेकिन फिर भी जिस वे से इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसे देखकर तो एट द एंड पब्लिक यही स्पेकुलेट करेगी ना कि आलिया अभी पूरी लाइमलाइट को अपने तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं। एंड टू एड विद इट, काफी लोग ये हाईलाइट कर रहे थे कि सबसे पहले तो सेलिब्रिटीज अगर हॉस्पिटल विजिट्स के लिए जाते भी हैं, तो रियरली ही आपने देखा होगा कि वो मीडिया से इंटरैक्ट करना या फोटोज वीडियोस देना पसंद करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर A-लिस्टर एक्टर्स के बारे में बात की जाए तो उनके तो अपीयरेंसेस वैसे ही बहुत कम दिखेंगे आपको। एंड अबव ऑल ऑफ दिस, आलिया ने खुद ही तो मीडिया को एक टाइम पर ब्रीफ करते हुए कहा था कि कैसे प्राइवेसी को इंश्योर किया जाना चाहिए। नाउ टू काउंटर इट ना, आलिया को डिफेंड करने वालों का कहना था कि अगर आलिया की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो उसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनाई जाती, बट क्योंकि आलिया और दीपिका का कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है तो अभी इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। नाउ टू काउंटर इट, पीपल वर सेइंग कि दीपिका और आलिया को यूं ही नहीं कंपेयर किया जाता है, या फिर आलिया को इनसिक्योर का टैग ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि कितने सारे एविडेंसेस हैं। और सबसे बड़ा तो संजय लीला भंसाली के साथ दीपिका ने जब बैक टू बैक 3 फिल्म्स की थी और वो सुपर हिट हो गई थी, तो उनके बाद कैसे आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण में ये कह दिया था कि संजय लीला भंसाली ने 3 फिल्म्स की हैं दीपिका के साथ एंड ही हैज प्रॉमिस्ड मी टू डू 4 फिल्म्स, जिसने एक लॉन्ग टाइम से चलने वाले स्पेकुलेशन को फ्यूल कर दिया था कि आलिया या उनका PR स्पेसिफिकली ये ट्राई करता है कि उन्हें बेटर दिखाया जाए देन दीपिका मोस्टली। एंड इनके फैंस के बीच में भी फैन वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चलती ही रहती है। एंड आई गेस यही रीजन है कि कुछ लोग इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये पॉइंट आउट करते हैं कि अब तो ये अटेम्प्ट काफी ऑब्वियस लगने लगा है। एंड टू एड विद इट, सम पीपल वर आल्सो पॉइंटिंग आउट कि दीपिका से आउटशाइन करने के चक्कर में आलिया का PR ये तक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर देता है कि कैसे आलिया बेटर थी दीपिका से, इसीलिए रणबीर की वो लाइफ पार्टनर बन पाई। अब हालांकि इसे आप कंफर्म नहीं कह सकते हो, बट हाँ, नेटिजन्स में इसको लेकर स्पेकुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट हो जाए और टाइमिंग इतना क्लोज
क्लोज हो जाए तो ऑडियंस तो ऑटोमेटिकली उसे कनेक्ट करके एनालाइज करती ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, तो अब बात करते हैं उनको लेकर एक और डिस्कशन के बारे में। एज इन संजय लीला भंसाली का एक शेल्फ प्रोजेक्ट है जो बेसिकली वो आलिया भट्ट के साथ करना चाहते थे एंड उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहते थे जिनका एज डिफरेंस स्क्रीन पर दिखे। एज इन उसका कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि एक यंग लेडी विल इवेंचुअली फॉल इन लव विद एन एजेड मैन। काफी टाइम से इस फिल्म के अराउंड काफी स्पेकुलेशंस हैं, काफी नाम डिस्कशंस में आते हैं। जैसे सबसे पहले तो सलमान खान का नाम काफी ज्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था और रिपोर्टेडली कहा जा रहा था कि संजय लीला भंसाली सलमान खान और आलिया को कास्ट करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस वो चीज वर्कआउट नहीं हो पाई और फिल्म शेल्व हो गई। बट कट टू अभी कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि शाहरुख खान हो सकता है इस फिल्म के मेन लीड हो, जिसके बाद इंटरनेट पर रिएक्शन सबसे ज्यादा है एज गैप के कंसर्न को लेकर, बिकॉज SRK इज अराउंड 60 years old एंड आलिया वो अपने अर्ली 30s में है। तो पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि इतने एज डिफरेंस को आप कैसे रोमांटिक सेटअप में इमेजिन कर सकते हो। अब हालांकि कॉइन का दूसरा साइड भी है, एज इन इसको सपोर्ट करते हुए लोग कह रहे हैं कि आलिया और SRK ने पहले भी वर्क किया हुआ है एज इन डियर जिंदगी में और वहाँ तो ये चीज इतना और साउंड नहीं करी है, तो अभी तो आलिया ज्यादा मैच्योर दिखती है स्क्रीन पर। सो हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन वर्कआउट कर जाए। नाउ टू काउंटर दिस ना कुछ लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि वहाँ SRK और आलिया का डायनेमिक्स डिफरेंट था। एज इन वहाँ पर SRK का रोल वो मैच्योर मेंटोर वाला था, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाले हैं, विच विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। नाउ टू ऐड टू दिस काफी सारे लोग यहाँ पर ना ये PR टैक्टिक्स को कॉल आउट कर रहे थे। I mean, मैंने काफी कमेंट्स देखे जहाँ पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि SRK ये मूवी नहीं करने वाले हैं, बिकॉज कुछ टाइम पहले उन्होंने ये बोल रखा है कि वो इतने एज गैप वाले फिल्म्स को नहीं करेंगे और इसी वजह से लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि संजय लीला भंसाली यहाँ पर एक PR अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं ताकि वो बस को क्रिएट करके रखा जा सके इस फिल्म के अराउंड। नाउ बात करते हैं एक ऐसे मेसी ब्लाइंड आइटम के बारे में जिसको लेकर अभी बस काफी ज्यादा लाउड है। अब हालांकि ब्लाइंड आइटम्स में किसी का नाम नहीं दिया होता, बस कुछ हिंट्स को ड्रॉप किया जाता है और ऑडियंस को उसे स्पेकुलेट करना होता है। सो इन शॉर्ट कुछ भी कंफर्म वे से नहीं बोला जा सकता और एग्जैक्टली यही हो रहा है इस ब्लाइंड आइटम के साथ, जिसके अकॉर्डिंग एक यंग एक्टर है जिसने 2025 में एक मैसिव हिट दी है। वो अपने मैरिड को स्टार के साथ यूजुअली क्लोज हो रहा है। नाइट शूट, लेट मीटिंग्स, वैन डिस्कशंस एंड फर्दर ट्विस्ट ये है कि एक्टर की वाइफ काफी ज्यादा अपसेट है और वो सेट पर विजिट करती रहती है। कुछ लोग इसे काफी सच मान रहे हैं और कुछ लोग इसे एब्सोल्यूट ट्रैश का टैग दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट थ्योरी की बात करें ना, तो लोगों का लॉजिक है कि विकी की रिसेंटली हिट मूवी आई है और लव एंड वॉर उनकी अपकमिंग बिग फिल्म भी है और आलिया वो मैरिड को स्टार है एंड शायद जिस फ्यूमिंग वाइफ के बारे में बात हो रही हो वो कटरीना हो। नाउ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी इज जो मैरिड को स्टार है ना, वहाँ पर रणबीर का नाम लिखा हुआ है। नाउ ये आलिया वाले स्पेकुलेशन पढ़ना तो लोग बिलीव ही करने को तैयार नहीं है। I mean, काफी सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे कि आलिया जिस वे से डेस्परेटली चाहती थी कि उसकी मैरिज हो रणबीर से, उसके बाद ये रूमर आना कि उसने चीट किया है रणबीर पर बिल्कुल ही इलॉजिकल साउंड कर रहा है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।